हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजेश सैनी अपने यूट्यूब चैनल अर्जुना क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में किया था एक्सरसाइज 2.1। उसमें हमने डिस्कस किया था फाइंड द जीरोज कैसे निकालते हैं और पॉलिनोमियल ऑन इक्वेशन में डिफरेंस क्या था हमारे पास में। अब एक्सरसाइज 2.2 हमारे पास में आती है, जिसके अंदर कहा गया हमारे पास में कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास में गिवन होगा, वहाँ से हमें उसकी जीरोज़ निकालनी है। और जीरोज़ निकालने के बाद क्या करना है हमको, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशिएंट। क्या करना है हमें, वेरीफाई करना है किसको, रिलेशन किसका, जीरोज़ का एंड कोफिशिएंट्स का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम इसकी जीरोज़ निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं जीरोज़, इसके अंदर मैंने बता रखा आपको, जब भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल गिवन होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू क्या पुट कर देंगे उसको, जीरोज़। अब निकालेंगे हम इसके फैक्टर। फैक्टर कैसे करते हैं, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई। कितने आ रहा है हमारे पास में, 8x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारे पास में, ऐसे नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 8, यानी 2 4 जा 8। तो क्या आएगा यहाँ पे, माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। पहले हमारे पास 3 टर्म थी, अब बन गई हमारे पास में 4 टर्म। तो क्या करना है, इनका पेयर बना लो यहाँ से ऐसे। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे x कॉमन आया तो x माइनस 4, यहाँ पे 2 कॉमन आया और x माइनस 4 इक्वल टू 0। नेक्स्ट कॉमन क्या है यहाँ से, x माइनस 4 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 4 को इक्वल टू 0 पुट कर दो और x प्लस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर दो। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 4 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2। इस प्रकार क्या था हमारे पास, x की पावर 2 थी। इसका मीनिंग इसमें हमारे पास में 2 जीरोज़ आएंगी। दोनों जीरोज़ हमने निकाल ली हमने, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2। इसको नेमिंग कर दी हमने, अल्फा इज इक्वल टू क्या कर दिया 4 और इसकी नेमिंग कर दी बीटा इक्वल टू माइनस 2। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास में कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कहा गया था फाइंड द जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में आता है वेरीफाई द रिलेशन। तो क्या करना है हमें, यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, हमारे पास में आता है सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है हमारे पास में, अल्फा प्लस में बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे माइनस 2। इसको ऐसे लिख लो, 4 प्लस बीटा कितना है हमारे पास माइनस 2। तो क्या आएगा 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमारे पास में किसी पॉलिनोमियल का यदि निकालना हो, हमें सम ऑफ जीरोज निकालना हो, उसका फार्मूला क्या है, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला हमारे पास में है माइनस का b बाई ए। तो अब हमारे पास a और b कहाँ पे है, तो a और b कहाँ से निकालेंगे, जो पॉलिनोमियल हमारे पास में गिवन है यहाँ से इस इक्वेशन पॉलिनोमियल से निकाल। तो a की वैल्यू कितनी है 1। a क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, और b क्या है हमारे पास में, कोफिशिएंट ऑफ x कितना आ गया माइनस 2 एंड कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे हमारे पास में माइनस का 8। तो क्या कहा गया हमारे पास, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या है माइनस का b बाई ए। तो माइनस b कितना है यहाँ पे माइनस का 2, a कितना आया 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। इस प्रकार से ये चीज़ और ये वाली टर्म दोनों हमारे पास इक्वल आंसर आना चाहिए, यानी कि जो हमारे पास जीरोज गिवन थी उनका सम भी क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, और जो हमारे पास सम ऑफ जीरोज का फार्मूला है माइनस बी अपॉन ए, उससे भी हमारा आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। ये दोनों आंसर यदि आपके इक्वल आते हैं तो इसका मीनिंग है कि हमारे पास में ये वेरीफाई कर रहा है। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू में बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2, तो क्या आएगा हमारे पास में ये -8। इसी के अंदर यदि पॉलिनोमियल हमारे पास में गिवन हो और उसका निकालना हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, तो उसका फार्मूला क्या है C/A। तो C की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -8, A कितना है 1, तो कितना आया माइनस और -8। तो ये भी क्या हुआ, इन दोनों टर्म के आगे हमारे पास में सेम आ गई, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ एंड सम ऑफ जीरोज़ दोनों केस हमारे पास में वेरीफाई हो गए। इस प्रकार हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन हमारे पास में आ जाए, पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन होगा, वहाँ से क्या निकालना आपको जीरोज़ निकालनी है, जीरोज़ निकाल के उनकी नेमिंग करनी है अल्फ़ा एंड बीटा, देन आपको रूल अप्लाई करना है सम ऑफ जीरोज़ का एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। नेक्स्ट हमारे पास में आता है 6x² - 3 - 7x। देखो सबसे पहले टर्म कौन सी आती है हमारे पास में x² की आती है, फिर x की आती है, फिर कांस्टेंट टर्म आती है। पर इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, पहले x² दिया गया है, फिर कांस्टेंट टर्म दी गई है, देन दिया गया हमारे पास में x टर्म दी गई है। तो क्या करेंगे, इसको हम सीक्वेंस में लिखेंगे 6x² - 7x - 3 और क्या कर लेंगे इसको इक्वल टू 0 कर लेंगे। अब बनाएंगे हम इसके फैक्टर, कैसे, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18। ऐसे नंबर देखो जिनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आता हो 18, यानी 2 9 जा 18 और ऐड करने पे कितना आए हमारे पास में 7 आए। तो क्या बनेगा यहाँ पे हमारे पास में 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल टू 0। अब एक तो एक यहाँ पे x कॉमन आ रहा है हमारे पास में, एक 6 और 9 है, ये क्या आते हैं हमारे पास 3 के टेबल पे आते हैं। इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से हम 3 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x - 3 और इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 1, 2x - 3 इक्वल टू 0। अब कॉमन क्या है हमारे पास 2x - 3 और बचे क्या आगा 3x + 1 इक्वल टू 0। अब दोनों को अलग अलग कर दो, 2x - 3 इक्वल टू 0, 3x + 1 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू क्या आ गया 3, x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 3/2, 3x इक्वल टू कितना आया -1, x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। तो इस प्रकार हमने दो जीरोज़ निकाल ली है और उन दोनों जीरोज़ क्या है हमारे पास में x इक्वल टू 3/2 और x इक्वल टू -1/3। तो इसकी नेमिंग कर लो, अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हमारे पास 3/2 एंड बीटा इक्वल टू क्या हमारे पास -1/3। अब हमें क्या करना है, इसको हमें वेरीफाई करना है। किस प्रकार से, सम ऑफ जीरोज से एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ से आप ABC भी निकाल लो। तो यहाँ से निकालो ABC, A की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, B कितना आ जाएगा -7 एंड C इक्वल टू कितना आया -3। तो इस प्रकार से हमारे पास में ABC की वैल्यू आ गई है। अब दो जीरोज़ भी हमारे पास आ चुकी है। तो अब पहले निकालेंगे सम ऑफ जीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा कितना है हमारे पास में -1/3। तो क्या बनेगा ये 3/2 -1/3। कितना एलसीएम आया इसका 6, 9 और यहाँ पे 2, 7/6। अब किससे निकालेंगे, B और A से निकालेंगे सम ऑफ जीरोज़। B कितना है हमारे पास में -7, A कितना है 6, तो कितना आ गया ये 7/6। तो ये 7/6 और ये 7/6 दोनों इक्वल आने चाहिए हमारे पास। इस प्रकार क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज़ हमारे पास में वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 3/2, बीटा की वैल्यू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना है हमारे पास -1/2। अब C और A से निकालो, C की वैल्यू -3, A कितना हमारे पास में 6, कितना आएगा सॉल्व करने पे -1/2। इन दोनों की वैल्यू भी क्या आ गई हमारे पास में
सेम आ गई। इस प्रकार से हमने ये 2 क्वेश्चन किए हैं, हमने फर्स्ट पार्ट किया और इसका थर्ड पार्ट किया है 2.2 का। अब हम एक पार्ट इसका और करेंगे। टोटल हमारे पास इसमें 6 पार्ट्स गिवन है, मैं आपको 3 पार्ट कराऊंगा। 3 पार्ट आपको खुद को करने हैं ताकि आपको ये सिस्टम समझ में आ सके, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का। नेक्स्ट आता है हमारे पास में 4t² प्लस में 8t, 4t² प्लस में 8t। हमें क्या निकालनी है, इसकी जीरोज़ निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास में, कोफिशिएंट ऑफ t² है, कोफिशिएंट ऑफ t है। टर्म हमारे पास 3 होनी चाहिए, पर हमारे पास इसके अंदर कांस्टेंट टर्म हमारे पास में गिवन नहीं है, तो कोई बात नहीं। फिर क्या हो गया, कैसे करेंगे इसको, 4t² प्लस 8t निकालने क्या हमको जीरोज़, तो इक्वल टू क्या पुट कर दो, इसको जीरोज़ पुट कर दो। 2 टर्म से निकाल देंगे हम। कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो हमारे पास t कॉमन आया, एक 4 और 8 में कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है। तो क्या बचेगा यहाँ पे t, और यहाँ कितना आ गया 2, और इक्वल टू क्या हो गया 0। 4t इक्वल टू 0, t प्लस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई 0, और यहाँ से t कितना आ गया हमारे पास में -2। इसकी नेमिंग कर दो, अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू क्या मान लिया हमने, इसको -2 मान लिया। तो इस प्रकार हमारे पास में t की पावर 2 थी, यानी कि 2 जीरोज़ हमारे पास में आनी थी। दोनों जीरोज़ हमने निकाल ली है। अब हमें चाहिए ABC की वैल्यू, तो जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है वहाँ से निकालो, यहाँ से निकाल लो। a इक्वल टू कितना आ गया 4, और b कितना आएगा 8, और c यहाँ पे नहीं है, इसका मीनिंग c कितना आएगा, इसके अंदर 0 आएगा। अब आता है हमारे पास इसको वेरीफाई करना, सम ऑफ जीरोज़ किसका, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा कितना हमारे पास में 0, बीटा कितना है हमारे पास में -2। इन दोनों का सम करने पे कितना आएगा -2। अब b और a से निकालेंगे। b कितना है हमारे पास, माइनस हमारे पास है ही, b की वैल्यू क्या आ गई 8, a कितना है हमारे पास 4, कितना आएगा कट करने में हमारे पास -2। तो इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आ गई हमारे पास, सेम आ गई। इस प्रकार हमारे पास में ये वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई करना है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई। तो अल्फ़ा कितना है हमारे पास में 0, बीटा की वैल्यू क्या आ गई -2, तो 2 इंटू 0 कितना होता है 0। अब c और a से निकालेंगे, c कितना है यहाँ पे 0, a की वैल्यू क्या है 4, 0/4 कितना आ गया 0। इस प्रकार ये हमारे पास में दोनों वेरीफाई हो गए हैं, सम ऑफ जीरोज़ भी एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी वेरीफाई हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इसी का हम एक पार्ट और लेते हैं, जिसके अंदर क्या दिया गया है, एक तो टर्म दे रखी है हमारे पास में t² की, और एक दे रखी है हमारे पास कांस्टेंट टर्म, उससे भी निकालते हैं। आता है हमारे पास में t² - 15। देखो अब तक हम जितने भी क्वेश्चन किए सब में क्या था हमारे पास में, टर्म थी x² की, फिर x था, फिर कांस्टेंट टर्म थी। लास्ट क्वेश्चन किया उसमें हमारे पास में t² की टर्म थी, t की टर्म थी, कांस्टेंट टर्म नहीं थी। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास में, टर्म दे रखी है t² वाली, पर t वाली टर्म नहीं है, और कांस्टेंट टर्म दे रखी है। तो करने का तरीका क्या रहेगा हमारे पास में, सेम ही रहेगा। क्या कर लेंगे इसको हम, लेट इक्वल टू 0, t² - 15 इक्वल टू 0। यानी एक हमारे पास टर्म कौन सी है t² वाली, और एक क्या है कांस्टेंट टर्म। अब देखो यहाँ पे t की पावर दे रखी है, 15 की पावर नहीं है, तो क्या करो इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, इसको बना दो हमारे पास √15 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये बन गया a² - b² का फार्मूला, a² - b²। तो a² - b² का फार्मूला क्या होता है, a - b और a + b। इस फार्मूले को आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो ये a² हो गया और ये b², तो क्या बनेगा हमारे पास a - b और a + b इक्वल टू 0। दो फैक्टर हमारे पास आ चुके हैं, दोनों को अलग अलग इक्वल टू 0 पुट कर दो, t + √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी √15, और यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी -√15।
इसकी नेमिंग कर दो अल्फ़ा इक्वल टू √15 और इसकी नेमिंग कर दो बीटा इक्वल टू -√15। इस प्रकार हमारे पास में जो पॉलिनोमियल गिवन था उसकी हमने जीरोज़ निकाल ली है। अब हमें इसको वेरीफाई करना है, पर हमारे पास अल्फ़ा बीटा तो आ गए हैं, पर हमारे पास अभी ए बी और सी की वैल्यू नहीं आई है। तो यहाँ से क्या करेंगे, ए बी सी वैल्यू निकालेंगे। आपको पता है कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या होता है, ए होता है, पर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ टी नहीं है, तो क्या मानेंगे उसको हम 0 मानेंगे। और कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास में -15। इस प्रकार आपको समझ में ना आए तो आप इसको इस प्रकार से कंपैरिजन कर सकते हो, यानी कि टर्म क्या होती है हमारे पास a² प्लस bt प्लस c, ठीक है। तो t² आ गया, a कितना आ गया यहाँ पे 1, b यहाँ पे नहीं है तो क्या है हमारे पास में 0, और c कितना आएगा यहाँ से -15। यानी कि हमने कोफिशिएंट को इस पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लिया, इस पॉलिनोमियल से कंपेयर कर लिया। यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, a b एंड c की वैल्यू आ गई। अब आता है हमारे पास सम ऑफ जीरोज़ निकालना, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में √15 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है -√15। दोनों का सम करने पर कितना आएगा हमारे पास √15 -√15। क्या आंसर आया हमारे पास में 0 आया। अब सम ऑफ जीरोज़ निकालना किससे, -b/a से, तो माइनस का माइनस, b कितना है यहाँ पे 0, a की वैल्यू क्या आ गई 1, 0/1 क्या होता है 0। इस प्रकार हमारे पास में ये सम ऑफ जीरोज़ हमारे पास में वेरीफाई हो गया। अब बात करते हैं किसकी, हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास में √15 एंड बीटा क्या है हमारे पास में -√15। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा हमारे पास में प्लस माइनस -√15 इंटू √15, क्या बन गया ये √15 का स्क्वायर से रूट कट गया, कितना आया हमारे पास -15। अब c/a से करेंगे, c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -15, a कितना है हमारे पास 1, -15 1/1 कितना होता है -15। तो इस प्रकार हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी हमारे पास क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया। इस प्रकार से मैंने इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट थे, तो मैंने आपको उनमें से 4 पार्ट आपको करा दिए। आशा करता हूँ कि इन 4 पार्ट से आपको एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट समझ आ जाएगा। यस फ्रेंड्स, अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें एक पॉलिनोमियल क्रिएट करना है। लास्ट क्वेश्चन में क्या था हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन था, तो वहाँ से क्या निकाला हमने, नंबर ऑफ़ जीरोज़ निकाली और वेरीफाई द रिलेशन को हमने वेरीफाई किया। अब क्या ये क्वेश्चन क्या उसके जस्ट अपोजिट है हमारे पास। अब क्या हमारे पास में सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ गिवन है और क्या तैयार करना है हमें, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होता है हमारे पास में ax² प्लस bx प्लस c। इसका मीनिंग क्या है, यदि हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्रिएट करना है तो हमें चाहिए a, b और c की वैल्यू। अब हमारे पास गिवन क्या है, हमें दिया गया है सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आर रिस्पेक्टिवली। इसका मीनिंग क्या है, क्रमानुसार, यानी कि पहले वाला जो वैल्यू है ना वो क्या है, सम ऑफ जीरोज़ है, और दूसरी वाली वैल्यू क्या है हमारे पास में, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है। तो गिवन क्या हुआ, सम ऑफ जीरोज़ क्या दिया हमारे पास में 1/4। अब सम ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारे पास में माइनस का b/a। यहाँ से कंपेयर कर लो, यहाँ से कंपेयर करने पर क्या आ रहा है, a के सामने क्या है 4 और b के सामने -b के सामने क्या है हमारे पास में 1। इसका मीनिंग क्या हुआ, a इक्वल टू क्या आ गया 4 और b इक्वल टू क्या आ गया -1। इसी प्रकार अब नीचे देखेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या है हमारे पास में -1। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में c/a।
अब यहाँ से हम कंपैरिजन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि -1 क्या है, इसको लिख सकते हैं -1/1। तो कंपेयर किया तो a के सामने क्या आ रहा है हमारे पास में 1, तो a = 1 आ रहा है, बट ऊपर वाले केस में क्या आ रहा है, a = 4 आ रहा है। तो यहाँ हमें इन दोनों को सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनाएंगे, जो हमारे पास में -1 है, क्या करेंगे, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा ये -4/4। अब देखो a के सामने क्या हो गया 4 और c = क्या आ गया 4 -4, तो a भी 4 आ गया और c = क्या आ गया -4। इस प्रकार इन दोनों केस के अंदर एक चीज़ हमारे पास में सिमिलर है, वो क्या है a। तो a की वैल्यू क्या है, दोनों केस में आपके लिए सेम होनी चाहिए। अब हमने देखा कि इस केस में हमारे पास a की वैल्यू सेम नहीं आ रही थी, तो क्या किया हमने, a की वैल्यू को सेम बनाया। हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमने फर्स्ट केस में देख लिया कि a = क्या आ रहा है 4 आ रहा है, और यहाँ हमारे पास क्या था -1 था। तो हमें पता था कि 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करेंगे तो a = क्या आ जाएगा हमारे पास में 4 आ जाएगा। अब हमें ये पॉलिनोमियल हमें क्रिएट करना है। तो a कितना है हमारे पास में 4, तो यहाँ पुट कर देंगे 4, b कितना है हमारे पास में -1 प्लस में -1 इंटू में x, और c की वैल्यू क्या आ गई -4। तो क्या बनेगा हमारे पास में 4x² -x -का 4। इस प्रकार से हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार कर दिया। कब, जब हमारे पास में सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारे पास में गिवन था। अब इसी का हमारे पास एक पार्ट और करते हैं हम, देखो उसमें क्या दिया हुआ हमारे पास में √2 एंड 1/3, ये इसका आता है हमारे पास में सेकंड पार्ट। अब इस पार्ट में क्या है, सम ऑफ जीरोज़ दिया गया है हमारे पास में √2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया गया है हमारे पास में 1/3। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या है √2 एंड प्रोडक्ट जीरोज़ क्या है हमारे पास में 1/3। तो क्या लग रहा है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का फार्मूला क्या होता है हमारे पास C/A। तो यहाँ से हमने कंपेयरिंग किया, C के सामने क्या आ रहा है 1 और A के सामने क्या आ रहा है 3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि A = 3 और C = क्या आ गया हमारे पास में 1 आ गया। अब ऊपर वाला केस देखो, ऊपर वाले केस में सम ऑफ जीरोज़ का फार्मूला क्या होता है -B/A। अब ये √2 है, इसको हम √2/1 कर सकते हैं। तो यहाँ से हम कंपेयर कर देख रहे हैं, तो a = क्या आ रहा है 1 और b = क्या आ रहा है हमारे पास में -√2। जबकि इस केस में क्या आ रहा है, a की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है और यहाँ पे a = क्या आ रहा है 1 आ रहा है। दोनों केस में a क्या आना चाहिए हमारे पास में सेम आना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस √2 को 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया तो कंपेयर किया। अब देखो क्या करेंगे कंपेयर, तो a = क्या आ गया यहाँ पे हमारे पास में a = हमारे पास 3 हो गया और b की वैल्यू क्या आ गई -3√2 थोड़ा सा बढ़ देता हूँ हमारे पास में, समझ में आ जाएगा -3√2। अब देखो इन दोनों केस के अंदर a क्या आ रहा है हमारे पास में सेम आ रहा है। तो a = 3 और a = 3, b आ गया और हमारे पास c आ गया। क्या क्रिएट करना हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो a b और c को पुट कर दो। a कितना है हमारे पास में 3, तो क्या बनेगा 3x² प्लस b कितना है हमारे पास -3√2 इंटू में x और c कितना है हमारे पास में 1। तो क्या बना हमारे पास में 3x² -3√2x प्लस 1। इस प्रकार से हम कोई भी क्वेश्चन हमारे पास में आ जाए और हमें सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हमारे पास में गिवन होगा तो हम कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन किया तो मैंने क्या किया, उसकी स्टार्टिंग की थी मैंने ऊपर वाले से,
ठीक है। नीचे वाले को मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इस केस में क्या किया मैंने, यहाँ से पहले मैंने ए निकाला और फिर इस ए के अकॉर्डिंग मैंने ऊपर वाले को देखा कि हमें किस से मल्टीप्लाई करना है, किस से हमको डिवाइड करना है। तो ये चीज़ आपके IQ पर डिपेंड करेगा, क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि आप किस प्रकार से इसको सोल्व करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, बिल्कुल सेम इसी पार्ट करेंगे हम। इसका एक पार्ट हमारे पास और है, उसमें क्या दे रखा है, माइनस का 1/4 और 1/4। अब सम ऑफ जीरोस दिया गया है माइनस का 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया है 1/4। तो सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस का 1/4 और सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस का b/a। हमने दोनों कंपेयर किया तो a के सामने क्या आ रहा है, 4। इसका मीनिंग है a की वैल्यू क्या आ गई, 4। और माइनस b से -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन हमारे पास में, 1/4 और इसका फार्मूला क्या होता है हमारे पास में, c/a। तो इसके हमने कंपेयर किया तो a के सामने क्या आ रहा है हमारे पास में, 4 और c इज इक्वल टू क्या आया, 1। इस प्रकार हमने देखा इस क्वेश्चन के अंदर हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, दोनों ही केस के अंदर बिना मल्टीप्लाई डिवाइड किए दोनों में a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, सेम आ रही है। इस प्रकार a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 1 और c इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास में, 1 आया। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें क्या पुट कर देंगे हम, a b c की वैल्यू पुट कर देंगे। a कितना है हमारे पास में, 4, तो 4x²। b कितना है हमारे पास, 1 इंटू में x और c कितना है हमारे पास में, 1। तो क्या बनेगा हमारे पास में, 4x² x इंटू 1x प्लस 1। इस प्रकार से ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तैयार हो जाता है। तो बच्चों इसके अंदर हमारे पास में 6 पार्ट हैं, उसमें से 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए हैं। एक पार्ट हम इसका और देखते हैं, जो लास्ट पार्ट हमारे पास में इसका है मेरी ओर से। क्या दे रखा है हमारे पास में, 0 और √5, 0 और √5। यानी गिवन क्या है, सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमारे पास में 0। सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है हमारे पास में, 0। और सम ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस का b/a। इस 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। दोनों को कंपेयर किया तो a के सामने क्या आ रहा है हमारे पास में, 1 और b के सामने क्या आ रहा है हमारे पास में, 0। इस प्रकार हमारे पास यहाँ से a आ जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दे रखा है हमारे पास में, √5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फार्मूला क्या है, c/a। इस √5 को लिख सकते हैं हम √5/1। तो कंपेयर, दोनों कंपेयर किया तो a इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास में, 1 और c इज इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास में, √5। अब देखो इन दोनों ही केस में a की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, सेम आ रही है। हमें तो a दोनों में सेम चाहिए, बिना कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करे हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, सेम आ गई है। तो a इज इक्वल टू क्या है, 1। पुट कर दो यहाँ पे 1 इंटू में x²। b कितना है हमारे पास में, 0 इंटू में x और c क्या है हमारे पास में, √5। तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगा हमारे पास में, पॉलिनोमियल x² इंटू 1 क्या हो गया, x²। 0 इंटू x 0 प्लस में √5। इस प्रकार से ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो बच्चों आज हमने की है एक्सरसाइज 2.2। 2.2 का फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में 6 पार्ट्स थे, उसमें से मैंने 3 और 4 पार्ट्स आपको समझाए हैं, बड़े ही गहराई से, बड़े ही आराम से। आपको भी बड़े आराम से समझते हुए उस फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना है।
और इसी प्रकार मैंने सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी 6 पार्ट थे हमारे पास, 6 पार्ट्स थे। 6 पार्ट्स में से मैंने आपको 4 पार्ट्स मैंने आपको करा दिए, बाकी तो रिमेनिंग पार्ट 2 बच गए हमारे पास, वो आपको खुद को ट्राई करना है। इस प्रकार एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, जिसके अंदर क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। ठीक है, तो फिर कल मिलेंगे हम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।